हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 आपके हिस्ट्री का। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है महमूद ऑफ गजनी। तो इससे पहले आपने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे महमूद ऑफ गजनी के बारे में। सुल्तान मोहम्मद वॉज द रूलर ऑफ गजनी। सुल्तान मोहम्मद ये गजनी का रूलर हुआ करता था, जो कि अब अफगानिस्तान के अंदर है। फ्रॉम 997 से लेकर इन्होंने शासन किया था 1030 तक। ही हैड नो इंटरेस्ट इन क्रिएटिंग एन एम्पायर। उसको इंडिया के अंदर अपना एम्पायर स्टैब्लिश करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, मतलब वो इंडिया के अंदर अपना साम्राज्य नहीं स्थापित करना चाहता था। हाउएवर नीडेड रिसोर्सेज टू डिफेंड हिज ओन किंगडम। हालांकि उसको रिसोर्सेज की जरूरत थी कि जिससे कि वो अपने किंगडम को बचा सके, सेंट्रल इंडिया के अंदर उससे उसकी रक्षा कर सके। बिटवीन 1000 to 1027 CE, महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। और 1000 से लेकर 2027 CE तक महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया पर 17 बार 17 टाइम्स आक्रमण किया था। और उसने जो आक्रमण किया था तो उन्होंने टारगेट बनाया था रिच टाउन्स और टेम्पल्स को, सच एज मथुरा, कन्नौज, थानेश्वर, नगरकोट एंड सोमनाथ। महमूद ऑफ गजनी सीज द वेल्थ फ्रॉम द टेम्पल्स। जो महमूद ऑफ गजनी था वो मंदिरों से जो संपत्ति थी उसको उठा के ले जाता था, चुरा ले जाता था। एंड डिस्ट्रॉय मैनी ऑफ दैम इन द प्रोसेस। और जो भी उनके रास्ते में आया तो उसको उसने डिस्ट्रॉय भी कर दिया, टेम्पल्स को। एंड अलॉन्ग विद द वेल्थ, संपत्ति के साथ साथ ही ऑल्सो कैरिड अवे द लर्न मैन। तो केवल संपत्ति नहीं ले जाता था, बल्कि यहाँ के जो लर्न मैन हुआ करते थे, कुछ न कुछ जिनको नॉलेज हुआ करती थी, या जो स्किलफुल आर्टिस्ट हुआ करते थे, उनको भी अपने साथ ले जाता था। ही यूज दिस वेल्थ, और वो इस संपत्ति को यूज किया करता था द स्किल ऑफ दीज आर्टिशंस, या जो आर्टिशंस थे उनके स्किल को यूज किया करता था पैलेस बनवाने में। पैलेस मीन्स महल बनवाने में, या मॉस्क मतलब होता है मस्जिद बनवाने में। एंड द कॉलेज इन द गजनी, या गजनी के अंदर कॉलेज बनवाने में। अल बरूनी एंड फिरदौसी वर टू फेमस स्कॉलर्स। और अल बरूनी और फिरदौसी ये दो फेमस स्कॉलर हुआ करते थे इसके दरबार के अंदर। फिरदौसी रोड शाहनामा, फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। और एंड विच इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पर्शिया, जिसके अंदर की पर्शिया की हिस्ट्री लिखी गई है स्टार्टिंग से लेकर और जब तक इसका जो राजा रहा है अफगानिस्तान का, अफरा शाबी जब तक ये राजा थे तब तक इन्होंने ये लिखा था पर्शिया के बारे में फिरदौसी ने। फिरदौसी रोड द ईओलॉजी, जो ईगोलॉजी, जो फिरदौसी जो इन्होंने ईगोलॉजी लिखी थी। ईगोलॉजी मतलब होता है अ स्पीच और अ पीस ऑफ राइटिंग। स्पीच लिखना या फिर ए पीस ऑफ राइटिंग इन विच, जिसके अंदर वो तारीफ करते हैं किसी भी चीज की बहुत ज्यादा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ईओलॉजी। महमूद ऑफ गजनी, तो इन्होंने जो ईओलॉजी लिखी थी यानी कि महमूद ऑफ गजनी की खूब इसने तारीफ लिखी थी। विच ही टर्न इनटू द स्टार, जो कि स्टार के अंदर बदल गई। स्टार मतलब क्या होता है, द यूज ऑफ ह्यूमर टू क्रिटिसाइज समवन टू मेक दैम सीम सिली। तो यानी कि स्टार मतलब फिर एक तरह से वो उसकी आलोचना का एक जरिया बन गई। एंड महमूद डाइट, जो महमूद था वो उसकी मौत हो गई 1030 के अंदर। हिज एम्पायर कोलैप्स, उसका जो एम्पायर था वो टूट गया। सून आफ्टर हिज डेथ, इसके मरने के बाद ही वो खत्म हो गया इसका एम्पायर। हिज अटैक्स, और जो उसके अटैक्स थे, रिजल्ट्स इन द टर्क्स बिकम अवेयर ऑफ द वे टू एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। और इसका जो रिजल्ट ये रहा, जो तुर्किश थे वो इंडिया के अंदर एंटर हो गए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से। इंडिया फेस द नेक्स्ट वेव्स, इंडिया ने नेक्स्ट वेव को फेस किया, मतलब सहा ऑफ टर्किश इन्वेजन। टर्किश इन्वेजन मतलब जो तुर्किश थे उन्होंने आक्रमण किया 150 ईयर तक महमूद ऑफ गजनी के मरने के बाद। दीज रेड्स, इन्होंने क्या करा कि जो इनमें से ज्यादातर जो आक्रमण हुआ करते थे ये मोहम्मद गौरी ने किए थे। तो महमूद गजनी और महमूद गौरी जो था वो गौर छोटा सा एक राज्य था, उसका शासक था। जाकरिया अल कज़वनी
13th सेंचुरी पर्शियन जोग्राफर गिव्स, ये तो नाम है जो ज़ाकरिया अल कज़विनी, इन्होंने, ये एक पर्शियन जोग्राफर थे और इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था सोमनाथ टेम्पल का, और उन्होंने बताया था उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर कि किस प्रकार से इसको डिस्ट्रॉय किया था। इन हिज बुक, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो उन्होंने अपनी किताब के अंदर दे रखा है, और सोमनाथ टेम्पल को कैसे लूटा गया था वो भी उन्होंने लिखा है इसके अंदर। एंड मौजूदत, तो ये इनकी जो किताब है उसका नाम है ये मोहम्मद ऑफ गौर। अब हम मोहम्मद गौर के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौर के बारे में। सुल्तान साहबुद्दीन मोहम्मद गौरी वॉज द रूलर ऑफ गौर, ये गौर के शासक हुआ करते थे। डिस्ट्रिक्ट इन प्रेजेंट, और जो आज के अफगानिस्तान के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट आती है। एंड ही इज़ मोस्टली नोन एज महमूद गौरी, और इसको मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद ऑफ गौर, या फिर इसको मोहम्मद ऑफ गौर कहा जाता था। ही केम टू थ्रोन, ये गद्दी पर बैठे थे 1173 के अंदर। एंड ही वांटेड टू बिल्ड अ लार्ज एम्पायर, और ये चाहते थे एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाना नॉर्थ इंडिया में। एंड कॉन्कर्ड, और मुल्तान को इन्होंने जीता, और उच्च इन पंजाब। एंड ही वॉज सून इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट, और बहुत जल्दी ये लड़ाइयों में इन्वॉल्व हो गए विद द दैन रूलर ऑफ दिल्ली, जो भी दिल्ली के शासक थे, अजमेर के शासक थे, पृथ्वीराज थर्ड, और पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी इनको जाना जाता है, पृथ्वीराज थर्ड को। बैटल ऑफ टेराइन, तो अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ टेराइन के बारे में। तो टेराइन की 2 लड़ाइयाँ हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौर के बीच में। फर्स्ट जो बैटल ऑफ टेराइन हुआ था, ये हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। और जो सेकेंड बैटल था ये हुआ था 1192 के अंदर, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। मोहम्मद गौरी क्यों जीता या पृथ्वीराज क्यों हारा, उसका कारण इसमें दे रखा है। बहुत सारे जो इतिहासकार थे ऐसा मानते थे जो पृथ्वीराज था वो सेकेंड बैटल के अंदर इसलिए हारा क्योंकि जो राजा जयचंद्र थे, जो कन्नौज के राजा थे, उन्होंने इनको सपोर्ट नहीं दिया। और जो दूसरे थे वो ऐसा मानते थे कि इट वॉज बिकॉज द इंडियन रूलर्स डिड नॉट हैव एक्सेस टू वॉर टेक्नोलॉजी, कि जो इंडियन रूलर्स थे या जो भारत के शासक थे उस वक्त उनके पास कोई भी वॉर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी नहीं थी, या उसको उन्होंने यूज़ नहीं किया था। जैसे कि जो टर्किश थे वो उनको यूज़ कर रहे थे, लाइक आयरन स्टेरअप्स एंड बोज दैट शुड शूट लॉन्ग डिस्टेंस, जो कि बहुत दूरी से शूट कर सकते थे। मोस्ट ऑफ द रूलर्स डिपेंड ऑन देयर समंतास, ज़्यादातर जो शासक थे वो अपने समंतास पर डिपेंड रहा करते थे। एंड टू प्रोवाइड दैम, जिससे कि वो उनको आर्मी प्रोवाइड करे, हु डिड नॉट नो हाउ टू वर्क टुगेदर, जो ये नहीं जानते थे कैसे हमें साथ काम करना चाहिए। एज दे केम फ्रॉम वेरियस रीजन्स, क्योंकि ये अलग अलग रीजन से आए थे, देयर वॉज नो कॉमन प्लान, इनका कोई भी कॉमन प्लान नहीं था ऑफ एक्शन और ऑर्गेनाइजेशन, और न ही इनका कोई संगठन था। द टर्क्स या तुर्क्स भी इसको बोल सकते हैं, ऑन द अदर हैंड वो वेरी वेल, और ये काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, उनका ऑर्गेनाइज्ड होते थे। एंड दे हैड अ फास्टर कैवलरी होता है घुड़सवारी, जिसको हम बोलते हैं घोड़े, इनके जो अच्छे से फास्टर कैवलरीज हुआ करते थे, घुड़सवार हुआ करते थे। एंड दे यूज्ड हॉर्स, और ये हॉर्सेस को यूज़ किया करते थे, विच वर टू फास्ट, जो कि बहुत ज़्यादा तेज चलते थे, एंड क्विक फॉर द इंडियन एलिफेंट, भारतीय हाथियों की अपेक्षा। मोहम्मद गौरी विक्टोरियस मार्क द बिगनिंग ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया, और मोहम्मद गौरी के जीतने के बाद से जो तुर्किश रूल था वो इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हो गया। एंड क्रिएशन ऑफ अ स्लेव डायनेस्टी, और इससे क्या हुआ कि जो स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश था उसकी स्थापना हुई। इट ऑल्सो मार्क द बिगनिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये दिल्ली सल्तनत के स्टार्टिंग का एक मार्क था, चिन्ह था, यानी इसके बाद से दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हो गई थी। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि कितने हाउ मेनी रेड्स वर कंडक्टेड बाय महमूद ऑफ गजनी इन इंडिया, यानी महमूद ऑफ गजनी ने कितनी बार इंडिया पर आक्रमण किया था।
तो अभी आपने पढ़ा था 17 टाइम्स इन्होंने आक्रमण किया था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लगाया भी था निशान कि 17 टाइम्स इन्होंने आक्रमण किया था। देन नेम सम सिटीज और टेम्पल्स प्लैंडर्ड बाय द महमूद ऑफ गजनी। कितने इन्होंने जो टेम्पल्स वगैरह थे उनको लूटा था, या उनके नाम बताने इसमें। तो देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ये रहा, महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर ये, मथुरा, कन्नौज, थानेश्वर, नगरकोट एंड सोमनाथ। तो ये टेम्पल्स वगैरह हैं, सिटीज हैं जहाँ पर महमूद ऑफ गजनी ने लूटा था। प्लंडर मतलब होता है लूटना। नेम 2 फेमस स्कॉलर्स ऑफ महमूद गजनीज कोर्ट। गजनी के कोर्ट के 2 फेमस स्कॉलर्स के नाम बताने हैं। तो वो है आपका अलबरूनी एंड फिरदौसी। ये 2 स्कॉलर्स थे, फेमस स्कॉलर्स थे, जो कि महमूद ऑफ गजनी के कोर्ट में थे। देन फिर आता है बिटवीन विच 2 रूलर्स वर द बैटल ऑफ टेरैन फाउट। तो अभी आपने पढ़ा था बैटल ऑफ टेरैन किस किस के बीच में हुई थी। तो ये हुई थी आपकी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वो पूछा गया कि बैटल कब हुई थी। ये 2 बैटल्स हुई थी। एक तो हुई थी आपकी 1191 में और दूसरी बैटल हुई थी 1192 में। 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, मोहम्मद गौरी हार गया था। और 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके। चोला किंगडम, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो जब तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो करना है, उसको पढ़ना है और जो क्वेश्चंस बताए उनको करना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।